लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री मुन्ना सिंह यादव, बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भोला सिंह पटेल और प्रशासनिक सचिव सुनील कुमार यादव एडवोकेट ने जनता से अपील की कि वोट डालने से पहले वो मंज़र, वो चीज़ें याद रखिएगा जो आपके साथ गुजरी हैं। और उन्होंने आज अपील की प्रदेश की जनता से कि घरों से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालें, वोट डाल के अच्छी सरकार चुनें। 5 साल बाद मौका मिलता है, इसके बाद मौका 5 साल बाद मिलेगा। अगर इस बार चूक गए तो जो 5 साल दर्दनाक गुजरे हैं शायद उससे ज़्यादा दर्दनाक होंगे। इसलिए आप लोग उनकी अपील सुने, अपील सुन के याद रखें कि वोट का मौका आपको जो मिला है उसको छोड़ें नहीं। वोट देने के लिए घरों से निकलकर अपने परिवार वालों को, पास पड़ोस के लोगों को ज़रूर ले जाएं, वोट डालें, मतदान करें। जिस तरह से पश्चिम यूपी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मतदान में, आप लोगों को दिखा देना है कि हम उनसे कम नहीं हैं, उनसे ज़्यादा वोट देंगे। मुन्ना सिंह यादव, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लखनऊ, महासचिव उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ, प्रदेश की शेष बची हुई विधानसभा चुनाव में सीटों पर आम जनता से, प्रदेश के निवासियों से ये अपील करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसान भाइयों ने बिल वापसी के लिए प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार से मांग की और लगभग 1 वर्ष तक वो बराबर सड़क के ऊपर बैठे रहे। गर्मी, जाड़ा, बरसात सब कुछ उन्होंने घर से बाहर सड़क के ऊपर देखा और इस आंदोलन के दौरान लगभग 700-800 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उनकी एक भी बात सुनी नहीं गई। दूसरी तरफ जो छोटे किसान हमारे हैं वो महंगाई में, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे खाद हो, चाहे डीएपी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे आपकी जुताई हो, इन सब चीज़ों की महंगाई में इतना परेशान हुए
और साथ में अगर कुछ उनकी खेतों में बचा तो आवारा पशु उसको साफ कर दिए। इस तरह से उनका बीज भी घर नहीं पहुंचा है। तो हम किसान भाइयों से अपील करेंगे कि वोट देने के पहले इस पर वो विचार करें। दूसरी तरफ 2020 में कोरोना महामारी आई, उस पर सरकार ने कोई गंभीरता से उसको नहीं लिया और उसका जो दूसरा चरण 2021 में आया उसमें बड़े पैमाने पर लोग असमय काल के गाल में समा गए। कोई व्यवस्था नहीं की गई, अचानक लॉकडाउन लगाया गया जिसमें हर कोई डर के मारे अपने घर की तरफ भागा। जितना श्रमिक दूसरे प्रांतों में पड़ा हुआ था उसके एक ही धुन सवार थे कि किसी तरह से हम अपने घर पहुंच जाएं, अपने गांव पहुंच जाएं। इस मारामारी में कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई ट्रकों पर लद करके, कोई बसों में, जिसको जो कुछ मिला उससे भागे। इस भागम भाग में तमाम लोग एक्सीडेंट में मारे गए, तमाम लोग भूख प्यास से तड़प करके मर गए और जो जैसे हुआ तमाम लोगों के पैर फट गए, छाले पड़ गए। लोग भागते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। दूसरी तरफ जो लोग बीमारी में परेशान हुए वो हॉस्पिटल की तरफ गए। एक तो अस्पताल में उनको भर्ती करने के लिए बेड नहीं मिला, अगर बेड भी मिल गया तो दवा नहीं मिली, और अगर दवा भी मिली तो ऑक्सीजन के अभाव में तमाम लोग असमय काल के गाल में समा गए। इस तरह से सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से तमाम लोग स्वास्थ्य के अभाव में मारे गए। जिस समय दवा की जरूरत थी, हॉस्पिटल की जरूरत थी, डॉक्टरों की जरूरत थी, उस समय हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, बंगाल में चुनाव में व्यस्त रहे और अपने प्रदेश की और इस महामारी की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो हम सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि वोट देने के पहले एक बार इन सब बातों पर भी विचार कर लें और ये देखें कि आने वाले समय में हम किसकी सरकार बनावें, किसको वोट करें जो हमारी समस्याओं का निदान कर सके। तो हमारी ये अपील है कि विकास पुरुष अखिलेश यादव जी को वोट करें और उनको मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे आने वाले समय में प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। नमस्कार, मैं भोला सिंह पटेल, बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष। आज 22 फरवरी 2022 है। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अगल बगल क्षेत्रों में असेंबली के चुनाव हैं। अब आप लोगों को असेंबली के चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 सालों में जो कुछ समाजवादी पार्टी ने बनाया था उसको मिटा के रख दिया। आपने कोई भी काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे केवल उनके शिलापटों को हटाकर अपने नाम के शिलापट लगाए। शिक्षा में आपने नए कॉलेज, स्कूल नहीं खोले, बिजली के कोई कारखाने नहीं लगाए, केवल आपने संविदा पर नौकरी करने की बात करी, कोई स्थायी रोजगार नौजवानों को नहीं दिया, जिससे
तमाम नौजवान ओवर एज हो गए। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में तो आप लोगों ने दुर्गत देखी ही होगी कि कोरोना काल चल रहा था, लोग मर रहे थे। इस सरकार ने इतना ज्यादा भ्रम फैला दिया था कि बेटा बाप को, बाप बेटे को नहीं देख पा रहा था, कि जैसे उनकी लाश को देखेगा और वो खुद ही कोरोनाग्रस्त होकर के मर जाएगा। साथ ही अस्पतालों में समुचित कोरोना काल के रोगियों के लिए व्यवस्था नहीं थी। गरीब आदमी मर रहे थे। ऑक्सीजन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने पहले विदेशी मुल्कों में ऑक्सीजन को बेच दिया था, जिसकी आदुर्दशता के कारण हमारे देश और प्रदेश में ऑक्सीजन का संकट हुआ, जिसके कारण तमाम लोग असमय काल के गाल में चले गए। हम सबको ये याद रखना है कि बेरोजगारी का मुद्दा, आपस में लड़ाने का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, इनको सबको ध्यान में रख करके वोट करना है। कोरोना काल में शिक्षा के मंदिर बंद थे, मंदिरालय सरकार ने खोल रखा था, नौजवान रोजगार के लिए परेशान था, और सरकार के पास जब इन 5 सालों में रोजगार के लिए गया तो सरकार ने केवल लाठियां दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं दी। मैं सुनील कुमार यादव, एडवोकेट, आप जनमानस से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से विनम्र अपील करता हूं कि आज से करीब 12-14 घंटे बाद प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी, और उसके बाद 5वें, 6ठे, 7वें चरण तक चुनाव होना है। 3 चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में किए गए कामों तथा वर्तमान समय में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो प्रतिज्ञा और जो प्रण लेकर के मैनिफेस्टो में अपने जो चीज़ें सम्मिलित की गई हैं जनता के हित के लिए, जिनको पूर्ण करने का पब्लिक के अंदर पूर्ण विश्वास है, पर विश्वास करके तीन जो पूर्व के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसमें वोट का प्रतिशत, अपना वोट का पोल किया गया है, और जो कल चुनाव होने वाला है उसमें मतदाताओं से मैं विनम्र हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये जो वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए दंडात्मक, उत्पीड़नात्मक और लोगों को प्रताड़ित करने वाले, शिक्षकों को पीटने वाले, बेरोजगारों को रोजगार मांगने पर लाठी डंडों से दौड़ाकर मारने वाले, तथा जो कोरोना काल के अव्यवस्थाओं को, अस्पतालों के में जो सामान खरीदारी में हुए घोटालों को, इनको छुपाने के लिए जो कृत्य किए गए हैं, उन सभी कृत्यों को ध्यान में रखते हुए तथा अपने साथ किए गए किसानों के साथ किए गए तथा अन्य समूहों के साथ किए गए जो भेदभावों को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी द्वारा लिए गए प्रण को पूर्ण करने के लिए आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, तथा वोट डालते समय अपने ऊपर किए गए महंगाई और अन्य प्रकार के कष्टों को ध्यान में रखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वोट करें। धन्यवाद।